हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज करते हैं इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, नेहास बर्थडे इनविटेशन। सो देखिए ये है हमारा चैप्टर नेहास बर्थडे इनविटेशन। सो देखिए ये चैप्टर जो है एक स्टोरी नहीं है, यहाँ पर हम जो है पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इंग्लिश में पंक्चुएशन होता है उसका मतलब क्या है, जैसे कि किस तरीके से हमें जो है इंग्लिश सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं सो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, जैसे कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कॉमा डालना चाहिए, और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल लेटर। ओके, सो ये सब बातों को ध्यान रखना लिखते टाइम, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पंक्चुएशंस यूज़ करना इंग्लिश का। सो यही है इस लेसन में हमें पढ़ने के लिए। सो देखते हैं, रीड करते हैं। नेहा हैज सेंट अवनी द फॉलोइंग मैसेज। सो नेहा ने जो है उसकी फ्रेंड अवनी को कुछ मैसेज भेजा है। सो देखिए नेहास बर्थडे इनविटेशन। सो इनविटेशन मतलब क्या होता है, किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना। जैसे कि आप अपने घर में पार्टी रखते हो, है ना, सो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं इनविटेशन। जब हम एक इनविटेशन उनको भेजते हैं कि मेरी पार्टी है तो मेरी पार्टी में ज़रूर आना, ठीक है, हम बुलाते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, तो उसी को हम इनविटेशन बोलते हैं, जो हम सेंड करते हैं उनको इनवाइट करने के लिए। सो यहाँ पर जो है नेहा ने जो है अवनी को एक इनविटेशन भेजा है। ये देखिए रिटन फॉर्म में उसने कुछ लिखा हुआ है, अपने बर्थडे में उसने इनवाइट किया है अवनी को। सो चलिए अब हम रीड करते हैं कि कैसे उसने इनविटेशन लिखा है। डियर अवनी, my birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes. देखिए मैं कैसे रीड कर रही हूँ, आपको लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सेंटेंस कहाँ पे स्टॉप करना है, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई कॉमा। अगर हम सेंटेंस इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए कोई कैपिटल लेटर नहीं है, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है कि कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो देखिए ये पूरा लेटर जो है इस तरीके से लिखा है। अगर आप इस लेटर को एक बार पढ़ के देखेंगे तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। कहीं पर कैपिटल नहीं यूज किया, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं यूज किया, और कहीं पर कॉमा भी नहीं डाला, इसीलिए ये लेटर पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। हमें करेक्ट प्लेस पर करेक्ट पंक्चुएशन यूज करना चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाले को कोई आइडिया नहीं होगा कि आपने मैसेज क्या भेजा है। सो देखती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. देखिए कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, यानी कंटिन्यूसली रीड करेंगे तो इस तरीके से ये रीड करेंगे, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा सुनने में और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लव नेहा, लास्ट में अपना नाम भी लिखा है। देखते हैं आगे। अवनी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, डू यू? अवनी को ये मैसेज बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या आपको समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट सर्टेनली इज वेरी कंफ्यूजिंग, इजंट इट? ये सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मतलब क्या? कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? ओ आई नो व्हाट्स रॉन्ग। ओ अब मुझे पता है कि क्या गलत है। नेहा हैज़ फॉरगॉटन द पंक्चुएशंस। सो अवनी को अब समझ में आ गया है कि क्या गलत हुआ है। नेहा जो है पंक्चुएशंस लगाना भूल गई है, यानी आपका फुल स्टॉप, कॉमा और जो फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होता है वो सब पंक्चुएशंस में आता है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है वो भी लगाना भूल गई है, ठीक है। सो अभी देखते हैं। शी हैज़ फॉरगॉटन टू बिगिन हर सेंटेंसेस विथ अ कैपिटल लेटर and
एंड देम विद अ फुल स्टॉप। सो नेहा जो है भूल गई है अपने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करना और फुल स्टॉप लगाकर उसको खत्म करना। हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं ना, एक डंडा खींचते हैं ना, एक स्टैंडिंग लाइन जब एक वाक्य खत्म हो जाता है, उसी तरीके से इंग्लिश में हम एक बिंदी डालते हैं, उसका मतलब है फुल स्टॉप और वो सेंटेंस वहां पर फिनिश हो गया है। हर इन्विटेशन शुड लुक लाइक दिस। अब अवनी ने क्या किया, अवनी ने जो है नेहा का जो गलत इन्विटेशन है उसको करेक्ट करके लिखा। ठीक है, अब इस इनविटेशन को पढ़िए। अब ये प्रॉपरली रिटन है और हमें सब समझ में आएगा कि नेहा ने मीन क्या किया था, नेहा का मतलब क्या था अपने इनविटेशन में। चलिए अब इसको रीड करते हैं। डियर अवनी, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल और फिर कॉमा डाला। कॉमा का मतलब क्या है, जस्ट एक ब्रेक, यानी एक ब्रेक, आपको रुक जाना है। जब आप एक सेंटेंस रीड करते हो, जब उसमें कॉमा आता है तो वहां पर आपको 1 सेकेंड के लिए रुकना है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करना। माई बर्थडे इज ऑन 25 जुलाई। मेरा बर्थडे 25 जुलाई को है। प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी। और आप सभी को जो है ड्रेस्ड होना है, यानी कैसे आना है आप सबको, वेजिटेबल फेरी बनके, यानी तरह तरह के वेजिटेबल्स के कॉस्ट्यूम्स आपको पहनने हैं और आपको एक वेजिटेबल का रूप लेना है बर्थडे में आने के लिए। ये एक थीम रखा है उसने बर्थडे पार्टी के लिए। देयर आर मैनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम्स। और पार्टी में बहुत सारे प्राइजेस हैं और बहुत सारे गेम्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे गेम्स भी वो लोग खेलने वाले हैं और उनको जो जो विन करेगा गेम में उनके लिए प्राइजेस भी हैं, गिफ्ट भी हैं। माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक। और मेरी मम्मी जो है एक बहुत बड़ा केक भी बना रही है। एंड मेकिंग सम यम्मी स्नैक्स। और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी बना रही है, स्नैक्स की तरह खाना भी बना रही है। पापा हैज़ इन्वाइटेड अ क्लाउन एज वेल। मेरे पापा ने जो है एक क्लाउन को भी बुलाया है। क्लाउन कौन होता है, जोकर। ठीक है, उसको भी बुलाया है ताकि बच्चों को मज़ा आए। ठीक है, सब लोग एंजॉय कर सके क्लाउन के साथ। वी विल हैव फन टुगेदर। हम जो है साथ में मिलके बहुत मज़ा करेंगे। डू नॉट मिस इट। प्लीज़ मेरी पार्टी मिस मत करना, यानी पक्का आना मेरी पार्टी में। बी देयर एट 5 PM। और कब आना है, 5 बजे शाम को। PM मतलब शाम को, AM मतलब सुबह। ठीक है, सो 5 PM लिखा है, शाम को 5 बजे पक्का मेरी पार्टी में आना। सो ये था नेहा का बर्थडे इनविटेशन, जो कि उसने बिल्कुल गलत लिखा था पंक्चुएशंस यूज किए बिना, पर अब अवनी ने इसको करेक्टली लिखा है। सो ये होता है सही वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, विथ प्रॉपर पंक्चुएशन। आगे चलते हैं। नेहा हैज़ गिवन अवनी हर एड्रेस टू। नेहा ने अवनी को अपना एड्रेस भी दिया है ताकि वो पार्टी में उसके घर आ सके। इट इज़ बोल के यहाँ पे एक एड्रेस भी दिया है। ये किसी लिए दिया है, ताकि आपको पता चले कि एड्रेस कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप सबको भी अपने घर का एड्रेस पता होना चाहिए। सो आप अपने अपने घर का एड्रेस भी लिखकर उसको याद करेंगे। सो ये है नेहा का एड्रेस। आगे देखिए। सजेस्ट अवनी अ नाइस कॉस्ट्यूम टू ड्रेस अप लाइक अ वेजिटेबल फेरी। अब आप अवनी को हेल्प करिए कि वो क्या पहनेगी। पार्टी में तो उनको वेजिटेबल फेरी बनना, यानी वेजिटेबल्स को यूज करके उस तरीके से कपड़े उनको बनाने हैं जिसे हम कॉस्ट्यूम बोल रहे हैं। कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस। ठीक है, सो वेजिटेबल्स को यूज करके जो है उन्हें कपड़े बनाए, या वेजिटेबल की तरह दिखने वाले कपड़े उन्हें पहनने हैं। सो अभी आपको इनमें से कोई एक सजेस्ट करना है अवनी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो इतना ही है ये लेसन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेसन है, सिर्फ पंक्चुएशंस को बताया गया है इसमें। सो हमने 3 पंक्चुएशंस पढ़े इस चैप्टर में। एक है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई नाम हो या फिर जब भी हम एक सेंटेंस शुरू करते हैं, सो फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल। एंड देन हम यूज करते हैं, देखिए कुछ पंक्चुएशंस।
फुल स्टॉप यूज करते हैं, यानी एक बड़ा सा बिंदी, वो कब डालते हैं, जब हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। एंड देन हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तब हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। और फिर हम यूज करते हैं कॉमा। कॉमा किस तरीके से डालते हैं, जैसे हम छोटी ओ की मात्रा डालते हैं, ठीक है। सो ऐसी एक कॉमा हमें डालनी है, उसका मतलब है एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। जब हमें 2-3 चीजें एक साथ बोलनी हो, तब हम कॉमा डाल डालकर अपनी बात बता सकते हैं। सो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए, पहले हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो है ब्लैंक्स को फिल करने हैं। नेहा हैज सेंट अवनी अ डैश। नेहा ने अवनी को क्या भेजा था, अ बर्थडे इनविटेशन। सो आप बर्थडे इनविटेशन लिखेंगे। नेहा's बर्थडे वॉज ऑन 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई को था ना नेहा का बर्थडे, सो वो यहाँ पे लिखेंगे। अवनी हैड टू ड्रेस अप एज अ डैश फॉर द पार्टी। अवनी को क्या ड्रेसअप करना था, वेजिटेबल फेरी की तरह, ठीक है। सो ये लिखेंगे। नेहा's फादर हैड इन्वाइटेड अ डैश फॉर द पार्टी। नेहा के पापा ने एक क्लाउन को इनवाइट किया था पार्टी में, ठीक है। सो क्लाउन वी विल राइट हियर। देयर वेर मैनी प्राइजेस, बहुत सारे प्राइजेस थे, एंड लॉट्स ऑफ गेम्स थे, ठीक है, सबके लिए। सो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे हम करने वाले हैं जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है, जिसे रीअरेंज द सेंटेंस भी बोलते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स। मतलब क्या, एक सेंटेंस है, उसको उन्होंने उल्टा फुल्टा करके लिखा है, ठीक है, यानी उसको प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया। एक प्रॉपर सेंटेंस को जब हम ब्रेक करके कुछ इधर इधर वर्ड्स को अलग अलग प्लेस में डाल के एक सेंटेंस देते हैं, और उसे हमें करेक्टली लिखना है, प्रॉपरली उसको एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट देखते हैं। इज माई 25th ऑन जुलाई बर्थडे। तो हमें पढ़ के समझ में तो आ गया कि ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। सो अब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। कैसे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, माई बर्थडे इज ऑन 25th जुलाई, फुल स्टॉप। सो इस तरीके से प्रॉपरली आपको सेंटेंस लिखना है। ड्रेस्ड अ फेरी प्लीज वेजिटेबल कम एज, पूरा गलत है ना, जम्बल्ड है सारे वर्ड्स। सो अब इनको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। कैसे है, यहां से शुरू होगा वर्ड प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी, ये था सेंटेंस, ठीक है। पर वर्ड्स को जो है पूरा उल्टा फुल्टा करके इधर उधर लिख दिया, जिससे कि उसका मीनिंग समझना मुश्किल है। सो हमें करेक्ट वे में उसको अरेंज करना है। इसी तरीके से बाकी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सारे सेंटेंस जो है टेक्स्ट बुक के ही हैं, जो कि लेसन में हमने पढ़े थे, ठीक है। सो इस तरीके से ये करना है। देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, पार्ट सी में। डू यू नो योर एड्रेस, राइट योर एड्रेस इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। सो लेसन का बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब कुछ ग्रामर पार्ट करना है, देखते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स मतलब क्या, एक्शन वर्ड्स। जब हम कुछ काम करते हैं उसको हम डूइंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सीता इज राइटिंग, सीता लिख रही है। सो सीता क्या कर रही है, लिख रही है। सो लिखना हो गया डूइंग वर्ड्स, राइटिंग हो गया डूइंग वर्ड्स। जब कोई कुछ काम करता है सो उस काम को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स, उसका वर्क, ठीक है। ये जो है इंग्लिश में इसको वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। डूइंग वर्ड्स मतलब वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वॉक, स्लीप, टॉक, लॉफ, यानी चलना, सोना, बातें करना, हंसना, खेलना, कूदना, लिखना, भागना, ठीक है, डांस करना, गाना गाना, सब जो है एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हमें देखना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और हमें वो यहाँ पर करेक्टली लिखना है। सो ये क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है ना, ये नहा रहा है। सो हम लिखेंगे बात, यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस गर्ल शी इज क्लैपिंग, सो हम क्लैप लिखेंगे। ये रो रहा है, क्राई। ये तैर रहा है, स्विम। ये लिख रहा है, राइट। ये खा रहा है, ईट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें जो है एक्शन वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स गिवन इन दिस हेल्प बॉक्स, ओके।
अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑड वन आउट, यानी एक ग्रुप में से जो सबसे अलग हो उसको चुनना है, जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं ये सब, है ना, ऑड वन आउट। अभी देखिए इस लाइन में जो है बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं और एक वर्ड एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, जंप कूदना, वॉक चलना, स्लीप सोना, बेड बेड मतलब चारपाई, तो चारपाई तो एक डूइंग वर्ड नहीं है ना, वो कोई काम नहीं है, वो तो एक थिंग है, वो एक चीज है, वो एक नाउन है, ठीक है। सो ये सारे हो गए एक्शन वर्ड्स और ये हो गया एक नाउन, मतलब ये एक एक्शन वर्ड नहीं है। सो हम इसको सर्कल करेंगे। आगे इसमें देखते हैं कौन सा एक्शन वर्ड नहीं है। सिंग गाना गाना, प्ले खेलना, एक्ट एक्ट करना, ठीक है, जैसे लोग एक्टर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें स्टेज, स्टेज तो कोई काम नहीं है, वो एक जगह है जहां पर लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो स्टेज को सर्कल करेंगे, वो हो गया ऑड वन आउट। देन ईट खाना खाना, च्यू चबाना, ड्रिंक पानी पीना, तीनों एक्शन वर्ड्स हैं। और टीथ हमारे दांत, जो कि एक एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है, वो हमारे दांत हैं, वो कोई काम नहीं है। हॉप जंप करना कूदना, स्किप स्किप क्या है, छोड़ देना, किसी चीज को स्किप कर देना। लेग हमारे पाँव और टर्न घूमना, सो इसमें से जो है लेग ऑड वन आउट होगा, जो कि एक एक्शन वर्ड नहीं है। देन चेयर, नील, नील क्या होता है, नील, इसमें के देखिए के साइलेंट है, ठीक है। नील डाउन मतलब घुटनों में बैठना, हम बोलते हैं ना कि नील डाउन यानी घुटनों पे बैठ जाओ, ठीक है। सो नील नील करना, देन सिट बैठ जाना, सिट डाउन, स्टैंड खड़े हो जाना। सो इसमें जो है चेयर ऑड वन आउट है, क्योंकि वो एक नाउन है, वो एक थिंग है, एक चीज है, बाकी सारे एक्शन वर्ड्स हैं। सो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देन आगे देखिए एक वर्ड बिल्डिंग है, हमें जो है इन बॉक्सेस को फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। क्लू दिया है, ठीक है, क्लूज देखकर हमें जो है इन वर्ड्स को फिल करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। नंबर 1, सो ये है नंबर 1। सो इस लाइन पर आएगा क्या, लाइक्स हनी। हनी किसको ज्यादा पसंद है, बेर को, है ना, बेर हनी बहुत पसंद करता है, जो हमारा एनिमल है बेर। तो यहाँ पे बेर की स्पेलिंग लिखेंगे 1 नंबर पे, यानी यहाँ पर BEAR बेर। देन नंबर 3, नंबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है ना नंबर 3। सो इस लाइन को नंबर 3 में आएगा। लिव्स इन अ स्टेबल, स्टेबल किसका घर होता है, हॉर्स का घर होता है ना। सो हम हॉर्स की स्पेलिंग इधर लिखेंगे। 5, किंग ऑफ द जंगल, आपका लायन, ठीक है। सो नंबर 5 पर हम लायन लिखेंगे। देन डाउन, डाउन मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये अक्रॉस था, इस तरीके से जाना। अब डाउन मतलब नीचे की तरफ। सो कैसे, नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2, ये डाउन में क्या है, गिव्स अस वूल, जो हमें वूल देता है, कौन देता है, शीप, ठीक है, शीप हमें वूल देता है। सो हम यहाँ से इधर क्यों नीचे की तरफ शीप की स्पेलिंग लिखेंगे। ईट्स कैरेट, कैरेट कौन खाता है, रैबिट, नंबर 4 पे, ठीक है। सो रैबिट स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे। एंड 6 लेज एग, 6 कहाँ पर है, ये, ठीक है। सो हैन कौन, हैन क्या देता है, एग्स देता है ना। सो हैन लेज एग, सो हैन की स्पेलिंग लिखेंगे और इस तरीके से वर्ड बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें एक बात बताया गया है कि डिड यू नो द लेटर यू ऑलवेज फॉलो द लेटर क्यू। जब हम क्यू लिखते हैं, क्यू के लिए हम जब कोई वर्ड लिखते हैं क्यू से, तो उसके पीछे हमेशा यू आता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कभी भी जो है क्यू अकेले नहीं आता, क्यू के साथ हमेशा यू रहता है। और देखिए आप ये वर्ड्स भी देख सकते हैं जो क्यू से बने हुए हैं, या क्यू चाहे तो बीच में भी आ जाए, पर क्यू के बाद यू हमेशा इंग्लिश लेटर में आएगा, ठीक है। ये देखिए वर्ड्स देखिए, क्वेश्चन क्यू यू, ठीक है, क्वेश्चन। ये स्क्वील, तो क्यू के बाद फिर यू आ गया। क्विक, तभी भी क्यू के बाद यू आ गया। क्वेस्ट, क्विल, स्क्वीक, क्वाइट, क्वीन,
क्वैक, ठीक है। जो सारे वर्ड्स हैं क्यू से वो यहाँ पर दिए गए हैं। और भी आप कभी भी देख लीजिए, जब भी हम क्यू लिखते हैं, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, ठीक है। उसके बाद ही बाकी की लेटर्स आएंगे, बाकी की स्पेलिंग लिखेंगे, पर क्यू हमेशा जो है यू से जुड़ा हुआ होता है जब एक वर्ड में आता है, ठीक है। सो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। आगे देखिए, थिंक एंड राइट। Think of at least 4 words having the letter Z in them and some words using the letter X also. यहाँ पर हमें जो है Z को यूज करके कुछ वर्ड्स लिखने हैं, चाहे वो शुरुआत में हो या फिर वर्ड के बीच में हो, कहीं पर भी हो, पर Z यूज करके 4 वर्ड्स लिखने हैं और X यूज करके भी 4 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए, Z से जिप, बज, जीरो, साइज, इन सारे वर्ड्स में Z आते हैं। और देखिए, फॉक्स, बॉक्स, 6, एक्स-रे, सो इन सारे वर्ड्स में X आते हैं। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी 4-4 वर्ड्स दोनों में लिखेंगे। आगे देखिए, टॉक टाइम, जैसे कि सारे लेसन के लास्ट में दिया है, ठीक है। सो आपको जो है ये रीडिंग करनी है, ये कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, ओके। और ये है लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जो कि है राइटिंग स्किल। आपको जो है एक बर्थडे इनविटेशन खुद से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिल करिए और आप अपना बर्थडे इनविटेशन किसी के लिए लिखिए, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि आप लिख रहे हैं लेटर, ओके। और आप किसको लिख रहे हैं, अपने दोस्त का नाम, ठीक है। देन माई बर्थडे इज ऑन, आपका बर्थडे कब है वो लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डेट, आपकी बर्थडे की डेट। देन प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ फनी क्लाउन, यहाँ पे लिखा है कि फनी क्लाउन। आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं कि आपके बर्थडे पार्टी का थीम क्या है, यानी आप क्या चाहते हैं कि लोग कैसे आए आपके बर्थडे पार्टी में, क्या बनकर आए, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे लिखना है। वी विल प्ले मैनी गेम्स एंड ईट यम्मी स्नैक्स, हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और यम्मी यम्मी स्नैक्स भी खाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। सो ये लेसन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ओके। सो नेक्स्ट एक पोएम है, वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।